बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल मैथ्स टीवी सऊद में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज नंबर 1.3। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू जो है निकालनी है। और इस चैप्टर में टोटल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने स्टार्ट की थी और आगे कुछ सिंपल इक्वेशंस आ गई हैं जिनमें हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ आपके पास एक इक्वेशन दी गई है 2x + 5 इज़ इक्वल टू 7x + 16 और इसका है अंडर रूट यानी इसका जज़र है। तो पहले दोनों साइड पे हम जज़र ख़त्म करेंगे टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मरबा लेने से। तो दोनों साइड पे आपने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद यहाँ आपके पास फार्मूला यूज़ होता है अलजेब्रा का a² + b² + 2ab इज़ इक्वल टू, यहाँ से जज़र और मरबा यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। a² है तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का x² आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर आपने लिखना है, 2 2 4 और x का स्क्वायर साथ आ जाएगा, प्लस 5 को 5 से ज़रब दी 25 जमा 5 2 10 10 2 20, तो ये बन गया 20x इज़ इक्वल टू 7x + 16। अब 7x और प्लस 16 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों माइनस में जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4x² + 20x। तो ये -7x, तरतीब से पहले उसने x वाले इकट्ठे कर दिए, फिर यहाँ है +25 और -16, तरतीब भी दे दी और दोनों को इस साइड पे शिफ्ट भी कर लिया। अब ये बन गया 4x + 20 में से 7 को माइनस किया प्लस 13x + 25 में से 16 को माइनस किया तो ये बन गया प्लस का 9 इज़ इक्वल टू 0। अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 36, यानी 36 से 36 को इस्तेमाल कर हमने 13 बनाना है, तो 9 और 4 13, यही आपका बन जाएगा। 9 4 36 होते हैं और 9 और 4 को जमा करें तो 13 बनते हैं, यही हमने बनाना था। तो ये बन गया 4x² + 4x + 9x + 9 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो पहले हैं इन दोनों में से 4x कॉमन है तो 4x आपने कॉमन लिया तो बाकी बच गया x + 1। इन दोनों में से +9 कॉमन है तो बन गया x + 1 इज़ इक्वल टू 0। x + 1 दोनों में है, एक बार लिखा और 4x + 9 को इकट्ठा किया तो ये एक फैक्टर बन गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 के इक्वल है तो दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर करेंगे, तो ये बन गया चेकिंग। अब आपके पास इसमें एक चीज़ और भी चेक करनी है, एक तो आपने इसके जो है वो रूट्स निकाल लिए हैं, जो भी इसके रूट्स होते हैं यानी x की जो वैल्यू आपने निकाली है, बाद में उसकी चेकिंग भी करनी है कि क्या ये जो हमने x की वैल्यूज़ निकाली हैं ये ठीक भी हैं या नहीं। वैल्यू निकालने में और चेकिंग करने में एक मेन फ़र्क है, वो आपने याद रखना है। जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये देखें 7x + 16 एक साइड पे था, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, लेकिन जब चेकिंग करनी है तो लेफ़्ट को सिर्फ लेफ़्ट साइड पे सॉल्व करना है और राइट को राइट साइड पे सॉल्व करना है। एक चीज़ को दूसरी साइड पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते जब आपने चेकिंग करनी होती है। तो पहली वैल्यू चेक करते हैं, x = -1। अपनी जो असल इक्वेशन है 2x + 5 इज़ इक्वल टू 7x + 16 अंडर रूट, इसमें x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। जब आपने पुट की तो देखा कि 2 - x + 5 7 - 1 + 16 इसका जज़र, -2 + 5 ये 3 बन गया और 16 में से 7 को माइनस किया 9 का जज़र, तो ये बनता है 3। अब देखें 3 = 3 वैसे ट्रू। अब ये जो आपके पास आंसर बना है 3 = 3 ये ट्रू है, इसका मतलब है अगर ये ट्रू है तो आपकी ये जो वैल्यू -1 है ये ठीक वैल्यू है, यानी दोनों साइड पे सेटिस्फाई कर गई है इक्वेशन, दोनों साइड पे आंसर सेम आया है। अगर आंसर सेम आया तो वो आपका जवाब ठीक है। अब अगला चेक करते हैं, वो हमारी वैल्यू थी x = -9/4, दूसरी वैल्यू हमारे पास आई थी 9/4। तो ये जो -9/4 ये जो वैल्यू आई है इसकी भी हम चेकिंग करते हैं। तो इसको भी आप 2x + 5 इज़ इक्वल टू 7x + 16 में x की जगह पुट करेंगे। जब आपने x की जगह इस वैल्यू को पुट किया तो ये बन गया 2 × -9/4 + 5 इज़ इक्वल टू 7 × -9/4 + 16, तो ये बनेगा 9 2 18 -18/4 जमा 5 और दूसरी साइड पे बना 9 7 63 -63/4 जमा 16। इस साइड पे -18 + 20, जब इसका आपने एलसीएम लिया यानी इसका आपने जुज़ाफ़े अकल मालूम किया, एलसीएम लिया तो ये बन गया 4 एलसीएम आ गया। -18 प्लस इसके बटे में 1 है, 4 - 4 होता है और जो आंसर है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। अब अगले ये बन गया 2/5, इसको जब ये माइनस किया तो ये 2/5 है, इसको कट किया तो 1/2 आ गया।
और यहाँ आपके पास बनता है 1/4। 1 का जज़र 1 नहीं होता है, 4 का 2 होता है। तो यहाँ हमने देखा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू पुट करने से भी आपका आंसर दोनों साइड पे सेम आया है। तो इसका मतलब है जो आपने x की वैल्यूज़ पुट की थी वो क्या थी -9/4, तो ये वैल्यू भी x की यानी इस इक्वेशन की ठीक आई है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई है, दोनों साइड पे आंसर सेम आया है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू भी x की ठीक है। तो दोनों जवाब आपके ठीक हैं, तो यही आपका सोल्यूशन सेट बन गया, यानी हल सेट बन गया -1 और दूसरा है -9/4। कुछ क्वेश्चन में इसमें इस तरह भी होगा कि अगर उसके दो जवाब आए हैं तो एक जवाब तो सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो फिर जो नहीं करेगा वो हमारा रूट नहीं होगा। चलते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 2। x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, स्क्वायर रूट यानी जज़र को ख़त्म करना होता है। तो इसके लिए आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर मरबा लेने से यहाँ से मरबा और जज़र कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ फार्मूला लगेगा a² + b² - 2ab। 1 की 2 + b की 2 - 2ab फार्मूला लगा। तो ये बना x + 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, x² साथ आ जाएगा, +1 का स्क्वायर 1 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x इज इक्वल टू, और यहाँ आपने इज इक्वल टू 0 अभी नहीं लिखना है, ये इसने गलत लिखा हुआ है। ये कब होगा, पहले आपने x + 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो ये बना आपके पास 9x² + 1 - 6x, और x को इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये माइनस का x बन गया, और 3 को इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये -3 आया। यानी उसने पहले इस साइड पे शिफ्ट भी किया है और एक ही स्टेप में दोनों काम कर दिए हैं। उनको x वाले को x के साथ लिखा और नंबर को यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिख दिया। अब 9 को 2 से ज़रब दें तो क्या बनता है 18। 18 को हमने इस्तेमाल करके 7 बनाना है, तो यही आपके फैक्टर बन जाएंगे। 9 2 18 होता है ज़रब देने से, और जब आप 9 में से 2 को माइनस करते हैं, क्योंकि 2 के साथ माइनस है, इस 2 को आपने देखना था जो कांस्टेंट है उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का। इसका मतलब है हमें माइनस करने से 7 चाहिए, तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 7। तो ये बना -9x + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 9x कामन आया तो यहाँ बचा x - 1, प्लस इन दोनों में से 2 कामन है तो बचा x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x - 1 मौजूद है। अभी जो x - 1 जो आपके पास मौजूद है ये आप एक साइड पे लिख लेंगे और 9x + 2 को इकट्ठा करके लिख लेंगे, और इज इक्वल टू 0 भी आएगा यहाँ आपने लिख लेना है इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 के इक्वल हैं, तो अलग-अलग 0 करेंगे। तो इस तरह आपको x की एक वैल्यू 1 मिल जाएगी और दूसरी वैल्यू आपकी -2/9 हो जाएगी। जो वैल्यू आई हैं आपने याद रखना है 1.4 में। ये जो आपके स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जज़र वाले सवाल आ रहे हैं, इनको आपने सॉल्व भी करना है और इसकी इनकी चेकिंग भी करनी है। चेकिंग को उर्दू में कहते हैं पड़ताल करना। उर्दू मीडियम वाले भी अगर देख रहे हैं तो चेकिंग को उर्दू में कहते हैं पड़ताल करना, यानी हम वैल्यू निकाल भी रहे हैं उसकी पड़ताल भी कर रहे हैं। तो पहले आपने 1 पुट किया, हमने देखा तो ये 314, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 - 14, 2 का जज़र यानी 4 का जो अंडर रूट है, 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 आता है और यहाँ 2 है, दोनों साइड पे सेम है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा आंसर 1 है ये ठीक है। फिर -2/9 पुट किया, इसको सिंपल कर लेना है। सिंपल करने के बाद यहाँ इसका आपको लेना पड़ेगा एलसीएम यानी इजाफी अकर, इधर भी इजाफी अकर लेंगे। इजाफी अकर लेके आपने देखा कि दोनों साइड पे आंसर सेम नहीं आ रहे। ये क्या है, इधर आया 5/3, यहाँ -5/3, प्लस माइनस के इक्वल तो नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये इसका रूट नहीं है। रूट वो होता है जो सेटिस्फाई करे क्वेश्चन को, तो ये इसका हल सेट नहीं है, यानी इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, ये जो सेटिस्फाई कर गया था, ये जो x की वैल्यू 1 थी, ये -2/9 इसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसको उर्दू में कहते हैं अज़ाफ़ी हल, अज़ाफ़ी हल, ठीक है। तो ये अज़ाफ़ी हल है, ये वैल्यू नहीं है। इंग्लिश में इसे कहते हैं -2/9 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। ये एक्सट्रेनियस रूट है, अज़ाफ़ी वैल्यू है। आपका जो पड़ताल करने से ठीक है, आपका जवाब वही ठीक है 1। तो इसका सिर्फ एक जवाब आएगा x = 1। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आज का आखिरी क्वेश्चन है, वो क्या है 4x इज इक्वल टू 13x + 14 √-3। पहले आप इस -3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4x + 3 और यहाँ 13x + 14 है। इस जज़र को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे आपने स्क्वायर लिया यानी मरबा लिया
जिससे स्क्वायर और स्क्वायर रूट जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो गए। यहाँ फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा 16, 4 4 16, 16x स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 4 3 12 12 तो 24, तो ये 24x इज इक्वल टू 13x प्लस 14। इन दोनों को दूसरे चार्ट पे शिफ्ट किया तो ये 16x एक ही है, 24x ये माइनस 13x, 24 में से 13 को माइनस किया तो ये बन गया प्लस 11x, 14 में से 9 को माइनस किया तो ये बन गया 5 और साइन जो है वो माइनस का लगेगा। अब आपने 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 80 बना, 16 5 80, 16 5 80 को आपने इस्तेमाल करके आपको 11 चाहिए। तो आपने जब 16 में से 5 को माइनस किया तो कितना बना 11। इसका मतलब है यही आपके जोड़े इस्तेमाल होंगे, 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5, यानी 16 में से 5 को माइनस करें तो 11 बनता है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से 16x कॉमन आया। फिर आपका क्वेश्चन उस वक्त ठीक होता है, फैक्टराइजेशन तजद्दी उस वक्त ठीक होती है जब ये x प्लस 1 है तो यहाँ भी x प्लस 1 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों माइनस में हैं। ये प्लस में उस वक्त आएगा जब आप माइनस कॉमन लेंगे और साथ 5 भी कॉमन है। तो x प्लस 1 16x माइनस 5 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, 0 के बराबर हैं, दोनों को अलग अलग 0 रखा। यहाँ x की वैल्यू बनी आपके पास -1 और यहाँ x इज इक्वल टू, पहले 5 को दूसरे साइड पे शिफ्ट किया फिर डिवाइड किया तो 5/16, 5/16। तो ये जो दो वैल्यू आपके पास आ गई हैं x की, इसकी आपने पड़ताल करनी है। पहले आपने -1 पुट किया, असल इक्वेशन ये आपकी असल इक्वेशन है, उसमें आपने 1 पुट किया, -1 पुट किया तो ये बन गया 4 -1, तो यहाँ क्या बना -4। और यहाँ क्या है 13x प्लस 14 -3, यहाँ भी आपने -1 पुट किया तो -13 प्लस 14 इसका अंडर रूट, एक का जिधर एक ही होता है, और -3 तो -4 डज नॉट इज इक्वल टू -2, ये -4 -2 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब है -1 जो है ये इसका रूट नहीं है, ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये अजाफी हल है। अब दूसरी वैल्यू 5/16 इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। जब हमने उसको पुट किया तो ये बना 4 × 5/16, तो 5 को 4 से ज़रब दिए, ये 20 बन गया, तो ये 20/16 बना। अगले स्टेप में 5/4 हो गया, तो ये 5/4 इतना ही सॉल्व होगा। इधर सॉल्व करके देखते हैं तो 13 5 65/16 जमा 14, ये सारा जज़र में है और -3 जज़र के बाहर है। तो जज़र वाले को आपने पहले सॉल्व करना है, यानी स्क्वायर रूट वाले को पहले आपने सॉल्व करना है। 16 इसका जज़र आया यानी स्क्वायर रूट आया, यहाँ 65 बन जाएगा, जमा 16 को 14 से ज़रब देते हैं तो ये बनता है 224 224। इन दोनों को आपने ऐड कर लिया तो बना 289/16। अब 289 जो है ये स्क्वायर होता है 17 का, यानी ये मरबा होता है 17 का, यहाँ 17 आ जाएगा, 17/4 -3। जहाँ फिर आप इसका एलसीएम लेंगे यानी इसका आप ज़ाफ़िया कर लेंगे तो ये आपके पास बना 4। तो 5 17 -12/4 तो बना 5/4, दोनों तरफ ये 5/4 है, तो इसका मतलब है 5/4 बराबर है 5/4। तो ये जो आपकी वैल्यू आपने पुट की थी 5/16, ये आपके इक्वेशन का असल रूट है, और वो जो दूसरा था -1 वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो अजाफी हल है, एक्सट्रेनियस रूट है। तो इसका आंसर सिर्फ एक ही आएगा 5/16। आज की वीडियो में हमने 3 पार्ट सॉल्व करने हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी दावत दें कि वो भी इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।